द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। फिलिस्तीन और हमास के हमलों से बेहाल इजराइल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि और बढ़ती जा रही हैं। और एक बड़ी मुसीबत और है इजराइल के सामने। वो हैं अब बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ। जिस तरह से गाजा में अल जजीरा और दूसरे मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया, उनकी इमारतों को जमींदोज किया गया। अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस और अन्य कई वहाँ पर मीडिया हाउसेस थे, उनको निशाना बनाया। और उसके बाद अब बड़े बड़े दुनिया के जो मीडिया हाउसेस हैं वो अब खिलाफ होने लगे हैं, वो मुखालफत पर आ गए हैं इजराइल की। इसी सिलसिले में कनाडा के कुछ पत्रकारों ने एक ओपन लेटर लिखा है, और इस ओपन लेटर को बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है पूरे कनाडा में। बल्कि अब उम्मीद यह है कि ये ओपन लेटर पूरी दुनिया में फैलेगा। अभी तक 1500 कैनेडियन पत्रकार, एक्टिविस्ट ने इसको अपना समर्थन दिया है। हम आपको बताएंगे कि इस ओपन लेटर में क्या क्या बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बड़े बड़े जो वहाँ पर पत्रकार हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसको शेयर किया है। उन्हीं में से एक हैं एंड्रयू लॉटन, जो कि काफ़ी मशहूर होस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पत्रकार हैं काफ़ी बड़े। उन्होंने इसको शेयर किया है। और बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, जैसे टोरंटो स्टार, सीबीसी, ग्लोब, मेल, याहू न्यूज़ कनाडा और ग्लोबल न्यूज़, इन तमाम इनमें काम करने वाले पत्रकारों ने इसको अपना समर्थन दिया है। और लगभग 1500 साइन, और इस लेटर के साथ वो तमाम साइन हैं जिन लोगों ने इसको समर्थन दिया है। इसको नाम जो दिया गया है, एन ओपन लेटर टू कैनेडियन न्यूज़ रूम ऑन कवरिंग इजराइल एंड पैलेस्टीन, ये नाम दिया गया है। और इसमें जो एक टर्म यूज़ की गई है, एथनिक क्लींजिंग, उस टर्म को यूज किया गया है। यानी इजराइल जो है फिलिस्तीन में जातीय नरसंहार कर रहा है, एक धर्म विशेष का सफाया कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। ये टर्म का इस्तेमाल किया गया है इस ओपन लेटर में। तो ये वो ओपन लेटर है जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, काफ़ी लंबा ये लेटर है, लेकिन इसकी मूल बात यही है कि इसमें मिसालें भी दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर को कवर किया है, उस तरह से पैलेस्टीन के मैटर को कवर क्यों नहीं किया जाता, या जिस तरह से पेंडेमिक को कवर किया जाता है, उस शिद्दत के साथ फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है इस नरसंहार का जो इजराइल कर रहा है, उसको कवर क्यों नहीं किया जाता है। ये तमाम बातें इस लेटर में, हिदायतें भी हैं और अपेक्षाएं भी हैं वहाँ के पत्रकारों से। हम आपको एक बार फिर बता दें, 1500 जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने अब तक साइन कर चुके हैं इस लेटर को। और ये यहीं पर थमने वाला सिलसिला नहीं है, बल्कि और देशों में भी ये ओपन लेटर सर्कुलेट होगा। वहाँ पर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल सकता है। और देशों में भी, उन देशों में भी समर्थन मिल सकता है जिनके समर्थन का दावा इजराइल कर रहा है कि उन देशों का समर्थन इजराइल को मिला हुआ है। उन देशों के पत्रकार भी इस ओपन लेटर को समर्थन दे सकते हैं। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ इस वक्त माहौल बन रहा है, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी खबर आम है कि अब कुछ और मीडिया संस्थानों को, मीडिया हाउसेस को इजराइल निशाना बना सकता है, जिनमें प्रेस टीवी भी शामिल है। प्रेस टीवी जो कि एक ईरानी न्यूज़ चैनल है, उसको भी निशाना बनाने की बात सामने आ रही है। और हमने इजराइल की जिस मंशा की चर्चा की थी, अब वो धीरे धीरे जाहिर हो रही है। हालांकि इजराइल अपने आप को सही साबित करने के लिए बौखलाहट में लगातार प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, ट्विटर पर उसके बयान आ रहे हैं। आप ये स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए उसका ये ट्विटर हैंडल देखिए। इजराइल का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिस पर उसने 1000 रॉकेट, ये कहा है कि हम पर 1000 रॉकेट से हमला किया गया, और ये रॉकेट्स हमें मारने के लिए थे, बनाए गए थे, ये उसने कहा है। तो बौखलाहट में उठाए गए कदम है। लेकिन हमने इजराइल की जिस मंशा की चर्चा की थी, वो अब सही साबित हो रही है। यानी गाजा में
बिजली सप्लाई काट दी गई है, इंटरनेट वहाँ पर बंद कर दिया गया है, मीडिया संस्थानों को जैसा कि हमने कहा निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया तक ना पहुंच सके। ये मेन मकसद, जो असल मकसद जो है इजराइल का, वो ये है कि जो जुल्म ज़्यादती इजराइल की तरफ से वहाँ पर हो रही है, बस्तियों पर बम बरसाए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं, वो तस्वीर दुनिया ना देख सके, ये मंशा आमतौर से इजराइल की रहती है और इस बार भी इस कॉन्फ्लिक्ट में भी वो मंशा साफ नजर आ रही है। इजराइल की मुसीबतें सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही हैं। इजराइल के सबसे बड़े आका, सबसे बड़े मेंटर यानी अमेरिका में भी विरोध के स्वर अब अमेरिकी संसद तक पहुंच गए हैं। वहां पर बहुत सारा एक बड़ा तबका है सीनेटर्स का, कांग्रेसमैन का, जो अब मुखर रूप से जाहिर तौर पर विरोध में उतर आया है इजराइल के। उनमें से चाहे उसमें बहुत सारे लोग डेमोक्रेट्स भी हैं, बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी हैं, जैसे बर्नी सैंडर्स, या एक और रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेसमैन हैं मार्क पोकेन, जो कि कांग्रेसमैन हैं, सीनियर कांग्रेसमैन हैं, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अब हमें एक इजराइल को ब्लैंक चेक वॉर का देना बंद करना होगा और फौरी तौर पर वहाँ पर सीज फायर के लिए दखल दें प्रेसिडेंट बाइडेन, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हमें इजराइल को रोकना होगा इससे पहले कि वो कुछ और घरों और प्रेस ऑफिसेस को या और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को अपने बमों के ज़रिए या अपने मिसाइलों के ज़रिए तोड़ डाले। तो एक पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा है इजराइल के ख़िलाफ़, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो बॉम्बिंग कर रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया। गाज़ा से जो अब खबरें, पहले लगातार खबरें आ रही थीं, वो खबरें अब रुक रुक कर आ रही हैं या बहुत देरी से आ रही हैं। वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है इमीडिएटली वहाँ के बारे में पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहाँ की बिजली सप्लाई ठप कर दी है, काट दी है, और इंटरनेट सेवाएं वहाँ पर पूरी तरह से बाधित कर रखी हैं ताकि वहाँ की सच्चाई एकदम दुनिया को पता ना लग सके। लेकिन हम आपके लिए पल पल की खबर वहाँ से जितनी भी आ रही है हम लेकर आपके पास आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।